सबको मेरा नमन। चूँकि कोई विषय नहीं है, इसलिए मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि कौन सा विषय, आप सब छात्र हैं ना, छात्र छात्राएं कॉलेज में, कौन सा ऐसा विषय है जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसको हर किसी को जानना चाहिए? कौन सा ऐसा विषय है जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो हम सबको जानना चाहिए? अब मैं एक और आपको हिंट देता हूं, और जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। और एक हिंट, और जिसको जाने बिना हम वास्तव में जीवन तक नहीं जी सकते। ऐसी एक छोटी सी कहानी है हमारे उपनिषदों से। तो उपनिषद की एक कहानी है कि नारद जी का नाम सबने सुना होगा ना। वो वाले नारद नहीं जो हम लोग को बड़े विकृत ढंग से दिखाए जाते हैं। हमारे ही राष्ट्र में, हमारी संस्कृति का कुछ ऐसा मजाक हुआ है कि लोग नारद जी के नाम से क्या सोचते हैं? चोटी बड़ी हुई है, इधर की चुगली उधर करते हैं, ये सोचते हैं ना। आपको पता है नारद जी ने कितनी विद्याओं में आज के समय के हिसाब से कहा जाए तो पीएचडी किया था? कितनी विद्याएं होती हैं, किसी को पता है? कितनी प्रकार की स्पेशलाइजेशंस, विद्या, 64 विद्याएं भारतवर्ष में, पुराने भारतवर्ष में 64 टाइप्स ऑफ नॉलेज। और उन सभी में नारद जी ने बहुत अच्छी से पारंगत प्राप्त की थी। और फिर भी उनके मन में कोई चीज़ थी जो उनको विचलित कर रही थी। बहुत बात करते हुए बहुत अच्छी बात उन्हें बताई ना, विचलित, उनको संतोष नहीं हो रहा था। ये हमारे उपनिषदों की कथा है। लोग अक्सर सोचते हैं ना उपनिषद मतलब वो ये बड़ी कठिन इत्यादि इत्यादि। अब देखिए कहानी है, उसमें बहुत सारी कहानियाँ उपनिषदों में, एक कहानी है ये। तो नारद जी उस अवस्था में, अनमनस्क सी अवस्था में जब जा रहे थे, अचानक उनकी मुलाकात सनत कुमार से हुई। ऋषि हैं सनत कुमार। और उन्होंने उससे पूछा, नारद इतने विचलित से क्यों दिख रहे हो? वो कहते हैं क्या करूं, मैंने इतनी सब पढ़ाई कर ली है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ खाली सा है, कुछ है जो मैं जानना चाहता हूं पर मैं नहीं जानता हूं। और सबसे अधिक जो समस्या है वो ये कि मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं क्या जानना चाहता हूं, पर कुछ है जो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो क्या है जो मैं नहीं जानता हूं, ये भी मैं नहीं जानता हूं। देखिए कितनी बड़ी समस्या है। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा, तुमने क्या क्या पढ़ा? उन्होंने सारी डिग्रीज जो थी, इसमें पीएचडी, उसमें डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, सब बता दिया उनको, एमए, बीएड, सब। तो फिर सनत कुमार जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद क्या तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे स्कूल में ऐसी विद्या दी गई जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? तो उन्होंने कहा ऐसा तो कोई विषय ही नहीं था। क्या कहते हैं ऐसी विद्या को? तो सनत कुमार कहते हैं उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। और ब्रह्म विद्या है जिसको जान के सब कुछ जाना जा सकता है। आप सबने नाम सुना होगा, मैं ब्रह्मा जी की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्म से आप लोग परिचित होंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान या ईश्वर जो भी कहो एक है, लेकिन उनको अनेक नामों से पुकारा जाता है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अद्भुत बात है। लेकिन साथ ही जिस नाम से योगी ऋषि मुनि जो नाम लेते हैं वो कहते हैं ब्रह्म। सुना होगा आपने, ब्रह्म चेतना, ब्रह्मलीन। लेकिन ये नाम का अर्थ क्या है? ब्रह्म, हर एक नाम का भारतवर्ष में अर्थ होता है। अगर आप ढूंढ के देखेंगे तो अर्थ होता है। अब हम लोग रखने लगे बेअर्थों वाले नाम लेकिन अर्थ तो ब्रह्म का अर्थ होता है जो स्वयं भी विस्तृत होता जाता है, बृहत, अति विशाल, अति विशाल, इतना विशाल कि सारी सृष्टि उसके अंदर समा जाएगी तो भी वैसा ही वैसा विशाल रहेगा। आप देखिए, यानी हमारा जो भगवान का कंसेप्शन है वो इतना विशाल है
कि उसमें सारी सृष्टि समा जाएगी, फिर भी वो विशाल है। दूसरा, उसका स्पर्श हर चीज को वृद्धि की ओर ले जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर भगवान का स्पर्श हो जाता है वो नैरो नहीं बनता है, संकीर्ण नहीं बनता, और विशाल और विशाल और विशाल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसका संपर्क हो गया जो हर चीज को बढ़ाता है। विद्या, आपके अंदर ज्ञान है वो बढ़ता चला जाएगा, प्रेम है बढ़ता चला जाएगा, शक्ति है बढ़ती चली जाएगी, ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तो उन्होंने कहा तुम्हें ब्रह्म विद्या आती है? उन्होंने कहा ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं था। है ऐसा कोई सब्जेक्ट? किसी ने सुना है इस विषय के बारे में किसी स्कूल कॉलेज में? नहीं ना। तो उस समय ये विद्या छात्रों को कई जगहों पर ये विद्या दी जाती थी, छोटे छोटे बच्चों को भी दी जाती थी। एक 5 साल के बच्चे का वो आता है संस्मरण, उसका नाम है सत्यकाम। वो 5 साल का है, वो कहता है मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान चाहिए। और ऋषि उससे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है, पिता कौन है? तो वो आके बताता है, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और फिर उनको उस समय से, मतलब यंग से यंग बच्चे को भी ये विद्या दी जाती थी। तो वो विद्या हमें क्या सिखाती है? ये सनातन धर्म की एक मूल बात है। सुनाई दे रहा है आप सबको? अच्छा, आप जब धर्म का शब्द मन में आता है तो उससे क्या बातें मन के अंदर आती हैं? धर्म, कोई भी धर्म आपको आती है? पूजा करना, जिस भी धर्म की बात करें, चाहे वो आप मंदिर में करोगे या मस्जिद में या गिरजाघर में कहीं जाके पूजा करना, ये बात आती है ना। साथ में कुछ आते हैं नियम, व्रत, उपवास इत्यादि इत्यादि। ये आज हम धर्म को ऐसे समझते हैं, किंतु ब्रह्म विद्या वह विद्या जिससे सब जाना जा सकता है। इसका अर्थ था वह विद्या जो जीवन के हर क्षेत्र में जो भी हम जानना चाहते हैं वस्तुतः, वहाँ डिटेल की एनसाइक्लोपीडिया की बात नहीं हो रही है, वो सब हमको बताएगी। भोजन करना है कैसे करना है, क्या सुंदर है, क्या उचित है, निद्रा कैसी होनी चाहिए, विज्ञान का आधार क्या है, विज्ञान की खोज किस तरह से हम करें, कला में हमको क्या अभिव्यक्त करना है, आपसी संबंध, पति पत्नी, पिता पुत्र, सब कुछ उसके अंदर एक ऑल एनकम्पासिंग सब कुछ है उसके अंदर। और उसको एक शब्द से हम लोग कहते हैं धर्म। तो उसमें ये सब चीज़ें भी हैं, पर मुख्य चीज़ है कौन सा विषय जो हमें नहीं पढ़ाया जाता। पहले तो हमको हमारा परिचय, हम कौन हैं। आप बोलेंगे सर ये तो हमको पता है हम कौन हैं। अगर मैं पूछूंगा कौन है तो आप क्या कहेंगे? मैं फला फला कॉलेज की छात्रा हूँ या छात्र हूँ या शिक्षक हूँ। तो मैं कहूँगा ये तो आपका काम है, आप कौन हैं? तो आप कहेंगे आई एम सन ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो, वाइफ ऑफ सो एंड सो, हस्बैंड ऑफ सो एंड सो। आजकल ये भी आ गया है, अच्छा है ना। तो मैं पूछूंगा ये तो आपकी रिलेटिव के साथ पहचान हो गई, अब आप कौन हैं? सर मैं इस वंश का हूँ। नहीं, वंश की बात मत करिए, अपनी पहचान बताइए। मेरे साथ हो चुका है ऐसा वाकया एयरफोर्स में कि एक बार कुछ 3 बड़े जो होते हैं ना मदोन्मत लड़के, उन्होंने एयरफोर्स की गाड़ी में, हम जा रहे थे ट्रक में, वो पीछे से हॉर्न दे रहे थे, रास्ता नैरो था तो जगह नहीं मिली। तो इन्होंने, शायद ये सब होता होगा यहाँ, मालूम नहीं मुझे, लेकिन ये मैं आसाम की बात कर रहा हूँ, क्रॉस करके चले गए और वहाँ रोक दी गाड़ी। तो ये हमारे ड्राइवर साहब ने रोकी। तो मैं नीचे गया, मैंने कहा कि भैया ये क्यों किया तुमने? कहा आप हमको रास्ता क्यों नहीं दे रहे थे? भाई रास्ता है नहीं, तुम ज़बरदस्ती आ रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसने कहा आप जानते नहीं हैं कि मैं किसका बेटा हूँ? तो मैंने कहा अब तो मेरी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। आप कौन हैं, आप किसके बेटे हैं, ये इररिलेवेंट है। आप कौन हैं? अब उसने कभी इस तरह से किसी ने बात नहीं की थी। तो मैंने कहा आप कोई काम भी करते हो? कौन है ये बात की बात है, गाड़ी चलाने के अलावा और कुछ और आता है,
इस तरह से बदतमीजी से बात करने के अलावा इतना तो मुझे पता चल रहा है कि आपके घर में आपको अच्छे संस्कार नहीं मिले। ये तो मुझे आपके घर का परिचय इससे मिल गया कि आपको बात भी करने की तमीज़ नहीं है। बाकी तो छोड़िए, आपके घर का परिचय मुझे मिल गया कि कैसे आपको बड़ा किया गया, आपकी पाल पोषण कैसा हुआ इसका परिचय। लेकिन आप कौन है? आप देखिए, अगर ये प्रश्न आप अपने आप से करेंगे तो अंतिम तक आप कहेंगे मैं देह हूँ। देह तो बदलती रहती है, आपका मन भी बदलता रहता है। 5 साल पहले जो जैसे सोचते थे आज कुछ और सोचते हैं, 10 साल बाद कुछ और सोचेंगे। जॉब आज है कल नहीं रहेगी, तो क्या जॉब नहीं रहेगी तो आप नहीं रहेंगे? तो कौन है हम? तो पहले तो इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर ढूंढा, हमारे ऋषि मुनियों ने, और हम सबको दिया। और ऐसे नहीं दिया कि आप मान लो वाली बात नहीं है यहाँ पे। भाई आप मान लो कि आप आत्मा हैं, मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमको एक मार्ग दिया जिसके द्वारा हम जान सकें। मानने और जानने में क्या अंतर है? मानना एक किताब में लिखा है, हम मान के चल रहे हैं। जानना, हमने उस चीज को प्रत्यक्ष देखा। आपने मान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी होती है क्योंकि किताब में लिखा है। जानना कैसे? आपने खुद उसके साथ जो एक्सपेरिमेंट किया, देखा हाँ होती है। इस तरह से करके मैं अपने घर में भी इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा पैदा कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं जानना। क्योंकि आप जब नहीं जानते हैं और केवल हम मानते हैं तो समस्या होती है। आपको यहीं की उत्तर प्रदेश की बहुत पहले की एक राजनीतिक चित्र बता रहा हूँ। राजनीति से कोई लेना देना नहीं, परंतु एक बार विकास के कारण, विकास हो यहाँ का, इसके लिए किसी ने कहा कि हम लोग पानी से बिजली निकालेंगे। होता है ना, बड़ी अच्छी बात है। तो किसी और ने कोई दल इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने ये कहा कि पानी से ये बिजली निकाल रहे हैं तो अब आपका पानी ऊर्जा के विहीन हो जाएगा। उस पानी को जब आप खेत में डालेंगे तो इसमें फसल नहीं होगी। लोगों ने मान लिया और ये नेताजी जीत गए जिन्होंने ऐसी बात फैलाई थी। अब देखिए आज हम लोग हंस रहे हैं, पर आप सोचिए उस समय लोगों ने मान लिया इस बात को कि ठीक कह रहे हैं। नेताजी हैं, उनको पता होगा निश्चित रूप से, अरे पानी से बिजली निकाल लोगे तो पानी में बचेगा क्या? हंसी आ रही है ना? पर देखिए ज्ञान और अज्ञान का क्या अंतर होता है। मानना, एक ने पहले एक की बात मान ली, फिर दूसरे की बात मान ली। जानते नहीं थे कि पानी से बिजली निकालने से ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर जो फसल को उगाने का गुण है वो समाप्त हो जाता है। तो मानना, उन्होंने केवल भारत सनातन धर्म की एक बड़ी सुंदर बात यह है कि वो मानने पर आधारित नहीं है, वह जानने पर आधारित है। आप भी जान सकते हो, किताब में पढ़ा काफ़ी नहीं है, आप उसको जानिए। और उस जानने को कहते हैं योग। योग के द्वारा हम जान सकते हैं। जैसे आपकी क्लास में होता है ना, एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिस होती है। थ्योरी एक चीज़ है, प्रैक्टिस अलग चीज़ है। तो ये उन्होंने ढूंढ करके बताया कि हम कौन हैं, हमारी क्या पहचान है। तो क्या बताया? अभी हम अपनी पहचान कैसे बताते हैं? इस परिवार से, वंश से, इस रिलीजन से, उस मत से, उस संप्रदाय से। उन्होंने कहा ये सब तुम्हारी पहचान नहीं है, ये सब तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा हो सकते हैं। और उन्होंने क्या नाम दिया अपनी पहचान को? उन्होंने नाम दिया आत्म। आत्म का मतलब ही होता है सेल्फ, जो आप हैं, वस्तुतः हैं। अब देखिए ये आत्मा वर्ड भी कितना बिगाड़ दिया है ना पिक्चरों में। आत्मा शब्द से लगता है ओ माय गॉड, कोई भयानक, कोई डरावनी सी चीज आएगी। आत्मा तो आपका अपना स्व है जिसको नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने कोई और नाम दिया ही नहीं। उसका किसी रिलीजन, किसी उससे संबंध नहीं है, लेकिन सबके अंदर है आत्मा। उसको हम सब जान सकते हैं, डजंट मैटर। आप अविश्वासी हैं तो भी जान सकते हैं, अगर आप ढूंढने का आपके अंदर साहस हो। और अगर नहीं जानते हैं तो आप फेथ के अनुसार जी सकते हैं कि एक आत्मा है जो कभी
चेंज नहीं होती, जो कभी जिसका विनाश नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा ये सेल्फ है, बाकी चीज़ें आपकी बदल रही हैं। तो उन्होंने एक तो ये शिक्षा दी कि हम कौन हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई एक और चीज़ है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हम जाने ना जाने, हर कोई तैयार नहीं होता है। तो एक और शिक्षा है। अब मैं प्रश्न करूँगा, आप बताइए कि ये सब चीज़ें सिखाई गई कि नहीं। जीवन कैसे जिएं, है कोई ऐसा कोर्स? कहीं नहीं होता है, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जीवन कैसे जिएं? आप बोलेंगे जीवन जीने का मतलब क्या है? मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा, श्वास कैसे ली जाती है? सीखा है? नहीं, ली अपने ऑटोमेटिकली हो रही हो तो पता है। श्वास कैसे ली जाती है? आप कितने प्रकार से श्वास ले सकते हो? ऐसे ले सकते हो, एक डीप ले सकते हो, पेट से छाती से ले सकते हो। आपने सीखा है श्वास कैसे ली जाती है? नहीं सीखा है ना। श्वास से हमारा सबसे नजदीक का संबंध है। हृदय की धड़कनें कभी बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। क्या उनके ऊपर हमारा अधिकार हो सकता है? नहीं सीखा है। श्वास का जीवन से क्या संबंध है? नहीं सीखा है। ये तो सबसे नजदीकी चीजें हैं। सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करते हैं सब लोग ज्यादातर? ब्रश या हाथ, ओरिजिनल है ना, यही करते हैं ना। बाथरूम जाते हैं, पानी पीते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कोई शिक्षक, कोई माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है गुड मॉर्निंग कहने के लिए। कौन? मम्मी पापा की बात नहीं कर रहा हूं। कौन है जो सबसे पहले आके आपको जगा रहे होते हैं? जागो, सूर्य देवता। तभी तो जागते ना, अपने आप नींद खुलती है। हैबिट खराब नहीं हुई हो तो हैबिट खराब हो गई है तो अलार्म क्लॉक लगाइए। पर सूर्य क्या करते हैं? अपनी ऊष्मा से, स्पर्श से हम सबको जागृत करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ग्रीट करना चाहिए। कोई आपको उठा रहा है, आप क्या उसकी उपेक्षा करके चले जाएंगे? आप क्या कहेंगे? कम से कम थैंक यू तो बोलेंगे। कोई आपको अगर रोज उठा रहा है तो आप उसको धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे? तो सबसे पहले धन्यवाद। किसको? आप सूर्य को कह लें या ईश्वर को कह लें जिसने सारी सृष्टि बनाई, सूर्य को भी बनाया। एक थैंक यू बोला जा सकता है ना, किसी भी रूप में, डजंट मैटर, किसी भी नाम से, कैसा भी संबंध जोड़िए। ये एक बड़ी अद्भुत बात है भारतवर्ष में कि आप ईश्वर के साथ हर तरह का संबंध जोड़ सकते हैं। आमतौर पर जब हम बोलते हैं भगवान तो हमको क्या लगता है? या तो जो हमको कुछ दे रहा है ना, जहाँ हम प्रे करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। एक तो ऐसे सोचते हैं। दूसरा एक संबंध होता है डर के, भगवान से डरते हैं, है ना, ऐसा संबंध होता है ना ज़्यादातर। कृष्ण जी के साथ कैसा संबंध जोड़ा जाता है? मित्र का कि नहीं? भगवान दोस्त बन सकता है? आपने कभी सोचा है ऐसा? अब आप बोलेंगे भगवान को दोस्त बना के क्या फ़ायदा? फ़ायदा ही फ़ायदा है। हालांकि दोस्त फायदे के लिए नहीं बनाया जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है भगवान से दोस्ती करने का। आप जहाँ भी होंगे, अगर आपने दोस्ती बना ली है तो आप कहीं पर भी हैं, अकेले हैं। और ये सब मैं जो बातें बता रहा हूँ मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, कई लोगों ने किया है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, अपने जीवन की नहीं, एक और अभी मुझे नई नई पता चली। और बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं कि आप कहीं तकलीफ में हो तो आप क्या करते हो? अपने मित्र को ढूंढते हो ना। कहाँ मित्र है? फ़ोन निकालोगे, नंबर डायल करोगे। क्या पता अगर आपका फ़ोन छीन लिया गया तो क्या करोगे? तो ऐसे हमारे मित्र अभी मुझे परसों एक कहानी सुना रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग। वो विदेश में कोई जगह, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, नहीं चाहता कि उनका बहुत सारे सिनेमा हॉल के वो मालिक हैं, मतलब बहुत धन है, सब कुछ है। माँ श्री अरविंद के बच्चे हैं। तो एक बार वो रात को वो आए तो देखा उन्होंने 10 बजे जब अपने ऑफिस से निकले तो देखा कि उन्होंने उनके जो कार है उसकी हेडलाइट काम नहीं कर रही है। तो अब ये विदेश में आप ये नहीं कर सकते हैं कि हेडलाइट काम नहीं कर रही है, चलो चल देते हैं। भारत की तरह वो इनडिसिप्लिन नहीं। आपका चालान कटेगा तो ऐसा कटेगा कि मतलब 60,000 रुपये का फाइन, वहाँ 600 यूरो है।
पर अगर भारत के उससे देखें तो इनके मन में एक मिनट विचार आया, कायदे से उनको फ़ोन करके बुलाना चाहिए मैकेनिक को, ये सब। उन्होंने कहा चल लेते हैं, देख लेते हैं। अब गए वो 100 मीटर नहीं गए होंगे, पुलिस खड़ी थी नाके पर, और वहाँ की पुलिस अलग ढंग से काम करती है। वो तो वहाँ आपका ये नहीं चलता है कि भाई हम फला कि आप हमको छोड़ दो भैया, नहीं तो 100-500 दे के नहीं होता है वहाँ का। ये अनुभव किया है मैंने भी, रशिया में एक्सीडेंट होके 4 घंटे आप कुछ नहीं कर सकते हो। उनका अपना एक प्रोसेस है, वो सिस्टम है, उससे आप जाओगे। तो अब इनको तो अब फंस गए। तो पुलिस वाले ने आके सब पासपोर्ट दीजिए, ये दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस सब दे दिया उन्होंने। तो विदेशों में कहा जाता है कि जब आपको कभी ऐसा हो तो जो भी है सब आप हैंड ओवर कीजिए, लेकिन कार के नीचे नहीं उतरिए, क्योंकि रिस्की हो सकता है, पता नहीं कौन है। ये भी उसका दूसरा साइड है। तो थोड़ी देर में हो गया, अपने अफसर को दिखा के वापस आया, बोला कि आपको कार से नीचे उतर के मिलना पड़ेगा हमारे अफसर से। तो अब इनको मन में दुविधा आई, लेकिन अब क्या करें, पासपोर्ट दे दिया है। उतरे, माँ का नाम लेके पहुँचे अफसर के पास। तो अफसर ने उनसे केवल एक प्रश्न किया। प्रश्न केवल ये किया, क्या आप श्री अरविंद को जानते हो? अब मैं आपको राष्ट्र का नाम बता रहा हूँ, बुल्गारिया। मतलब सवाल नहीं उठता, कोई श्री अरविंद सोसाइटी नहीं, केंद्र नहीं, कुछ, श्री अरविंद को जानते हो? तो इतना एक्साइटेड हो, हाँ देखो उन्होंने अपना सिंबल दिखाया, हाँ मैं उनका डिसाइपल हूँ। तो उसने बस सारा पासपोर्ट वापस करके जो इंस्पेक्टर था उसको बोला इनको जाने दो। अब देखिए, अक्सर लोग कहते हैं ना कि, और ये कई लोग, उसके पहले उनके अंदर में बार बार एक चीज घूमती थी, है तो भारतीय, कि ठीक है पैसा है सब कुछ है, लेकिन मैं इतने दूर देश से हूँ, अकेला हूँ। ये बार बार उनको आता था अकेला हूँ। उनको उस दिन के बाद ये पता चला कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ माँ श्री अरविंद सदैव है। अब देखिए इससे जीवन कितना बदलता है। अगर मैं इस कहानियाँ सुनाना प्रारंभ करूं तो अंत नहीं होगा। एंड आई एम श्योर सबकी, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, कोई ना कोई रूप में ऐसी कहानी होगी। और ये कब होता है? जब आप भगवान को मित्र की तरह। तो ऐसा कैसे होता है कि भगवान सुन लेते हैं? आपने बुलाया, सुन लिया। हमने तो सुना था कि खाली भगवान मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में बैठे होते हैं, चर्च में बैठे होते हैं। कौन सा है पहला मंदिर? पहला मंदिर कौन सा है भगवान का? जो सबसे नजदीक है, जहां आपको जाने के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हृदय के अंदर। तभी हम लोग कहते हैं नमस्ते, ऐसे कहते हैं ना अपने आप। जब आपसे कोई पूछता है आपका परिचय, तो आप कैसे देते हो? मेरा परिचय। कभी दिया मेरा परिचय? नहीं दिया ना। कभी पेट के ऊपर हाथ लगा के बोला है मेरा परिचय? अजीब लगेगा, लोग कहेंगे कि जाओ डॉक्टर से इलाज कराओ। ऐसे ही बोलते हैं ना मेरा परिचय। आपको अपने आप पता है कि मैं यहाँ पर है, मैं यहीं पर भगवान है, इसीलिए हम लोग कहते हैं नमस्ते। हम लोग इसमें नहीं कि नमस्ते ये वाला नहीं करते हम लोग, वो ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन नमस्ते, क्योंकि आपको पता है मेरे अंदर भगवान है, तुम्हारे अंदर भी, यहाँ से हमारा कनेक्शन है, हृदय से हृदय का, सबसे नज़दीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे आप भगवान को जिस भी नाम से, माँ, श्री अरविंद, कृष्ण, कोई भी है, कुछ नहीं, आप अपना नाम ले दो। ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं। अपना एक मित्रता के रूप में आप अपना नाम दे दो कि कृष्ण जी जब मैं ऐसा कहूँ दोस्त कहाँ हो, तो रिस्पॉन्ड करें। दोस्त तो दोस्त होता है ना, पर हमने वो संबंध जोड़ना हम भूल गए। हम कैसा संबंध हमने जोड़ लिया? डर का। तो हम जैसे संबंध जोड़ते हैं भगवान भी वैसा संबंध जोड़ देते हैं। अच्छा तुम मुझसे डरोगे, चलो ठीक है। तो आप देखिए ये वहाँ से यदि भगवान हमारे अंदर हैं तो जीवन जीने की कला कैसे निकलती है। सुबह उठ के जब हम ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? आप बोलोगे ब्रश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये मंदिर है, इसकी सफाई कर रहे हैं हम। अब देखिए अंतर हो गया ना। आप देवालय की सफाई ऐसे तो नहीं करोगे, थोड़ा पानी इधर थोड़ा उधर गंदा, ऐसे तो नहीं रखा जाता है। आप ठीक से करोगे ना,
क्योंकि ये आपका मंदिर है, ठीक है, मंदिर को ठीक से साफ रखना चाहिए। तो मंदिर के अंदर आप क्या क्या चीजें नहीं करोगे, वो सब आप अपने शरीर के साथ नहीं करोगे, अपने आप नहीं करोगे। मंदिर के अंदर गाली गलौज करोगे? नहीं ना, ये मंदिर है। और दूसरा भी, उसके अंदर भी मंदिर है, केवल आपके अंदर नहीं है, दूसरे के अंदर भी भगवान है। तो क्या हम एक दूसरे से गाली गलौज करेंगे? नहीं करेंगे। और ये सब जो हमारी वाणी है, हाथ है, पांव है, ये सब भगवान के यंत्र हैं। कोई जो यंत्र होता है ना, उसको अच्छे से रखा जाता है। मैं एयरफोर्स में था, हमारे एयरफोर्स में आर्मी में जो गन होती है ना, इसकी इतने अच्छे से सेवा की जाती है। हमारे यहाँ ये है ना आयुध पूजा। आयुध पूजा क्यों करते हैं? ताकि सारे यंत्र उपकरण उसको हम अच्छे से रखें। वो एक दिन हमको स्मरण दिलाता है कि हमारे पास जो भी चीज़ें इस्तेमाल करने की है उनको हम अच्छे से रखें। केवल वो एक दिन की वो पूजा नहीं है कि आज हमने आयुध पूजा कर ली और जो भी प्रसाद मिलता है खा लिया, काम खत्म। रोज हमारी जो चीज़ें हम जिनको इस्तेमाल करते हैं, सबके अंदर भगवान हैं। हर चीज़ उनके उपयोग के लिए है, यंत्र है उनका। फिर भोजन कैसे ग्रहण करोगे? आज बड़ा अच्छा बना है पास्ता या वो, चलो खा लो। आप कुछ क्षण को रुकोगे ना। पहले किनको दोगे? आपका मित्र पास में बैठा है, खुद खाओगे या मित्र को दोगे? कॉमन सेंस है ना। तो आप क्या करोगे? हे मित्र, आप ग्रहण करो। आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा मंत्र पठ करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने आप, ये भी नहीं कि ऐसे करके आंखें मूंदो। आप चुपचाप, मित्र आप थोड़ा ले लो, चख लो इसको। कहीं मंदिर में जाके आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप करें, वो अलग बात है, इसके अगेंस्ट जो चाहे करें। लेकिन सबसे पहले केवल प्रसाद वहाँ नहीं मिलता है। प्रसाद कहाँ मिलता है? आपका हर खाना प्रसाद बन सकता है। प्रसाद अगर आप उसको पहले भगवान को दे देते हो, तो जब भगवान को दे देते हो तो भगवान क्या करते हैं? उसके अंदर जो सारे और भी कुछ डाल देंगे जो उसमें नहीं डला है। आप बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो, आप क्या डाल देंगे भगवान? तो मैं एक बात पूछूंगा, होटल का खाना अच्छा लगता है या मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है? दोनों में कंपैरिजन। ज़्यादातर का उत्तर, मैं मान के चलता हूँ सभी का उत्तर, मेरे खुद के जीवन में, दुनिया में सब जगह मैं चला गया हूँ, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ कहाँ किसके घर में, होटल में, कहाँ नहीं खाना खाया है। लेकिन आज तक मुझे अपनी मम्मी के हाथ का खाना, उसके नज़दीक कोई चीज़ होती है तो याद आती है, हाँ अम्मा ऐसे बनाती थी। होता है ना ये, और ये सच है। ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, आप सबके ऊपर लागू होता है। माँ क्या करती थी ऐसा? खाना तो वही होता था, मसाले भी वही होते थे, कुछ डालती थी उसके अंदर माँ। वो खाना कैसे बनाती थी? बड़े प्रेम के साथ। और क्या सोचती थी वो खाना बनाते समय? बच्चे के बारे में, कि मेरे बच्चा स्वस्थ हो जाए, मेरा बच्चे अच्छे से रहे, ये सब। होटल में ये सब नहीं है। होटल में क्यों बनता है? पैसे पाने के लिए बनता है। तो अब माँ उसमें प्रेम डालती है, अपनी केयर डालती है उसके अंदर, सद्भावनाएं डालती हैं। अब सोचिए भगवान क्या डाल सकते हैं? भगवान तो स्वयं को डाल देंगे। कहेंगे ठीक है। अब जब आप खाएंगे भोजन को, तो भोजन क्या करेगा आपके अंदर जाके? ईश्वरीय तत्वों को बढ़ाएगा। ये नहीं कि आप ये खा रहे कि वो खा रहे हैं, इसकी बात ही नहीं हो रही है। आपने भोजन को प्रसाद बना दिया, तो अब वो भोजन आपके अंदर ईश्वरीय तत्वों को बढ़ाएगा। आपके मन में इंटेलिजेंस की वृद्धि करेगा, आपके शरीर में वो बल की वृद्धि करेगा, ऊर्जा की वृद्धि करेगा। आपको लग रहा होगा ये थ्योरी है, करके देख लीजिए। और हम लोग आश्रम में हमें क्या सिखाया जाता है? जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। आश्रम के डाइनिंग हॉल में लिखा हुआ है कि जो भी भोजन यहाँ दिया जाता है, आश्रम में डाइनिंग हॉल है जहाँ हम लोग 3 टाइम भोजन लेते हैं, वही भोजन मिलता रहता है, कोई वेरिएशन नहीं होता है। कभी कभी उसमें कोई सब्जी बन जाती है, कभी एक रसगुल्ला मिल जाता है।
और ऐसे लोग हैं जो बरसों वही खाते हैं, उनको कहीं और बाहर खाने का मन नहीं करता है। तो उसमें ये लिखा, श्री अरविंद का एक पत्र है जहाँ वो कहते हैं जो भोजन तुमको यहाँ मिलता है उसको ये मान के चलो कि इसमें माता जी की शक्ति मिली हुई है, और जो कुछ तुम्हारी साधना के लिए, जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक है वो भोजन से प्राप्त हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है। छोटी सी चीज़ है, इसके प्रैक्टिस में कोई बहुत बड़ी चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, एक अंदर में छोटा सा बदलाव चाहिए, समझ चाहिए, और हम कर सकते हैं। और ये हमारे था, अब हम भूल गए हैं इसको। तो ये एक छोटी सी चीज़, भोजन करना, पानी पीना। यहाँ ये सब नहीं, व्हाट्सएप पे जो ज्ञान आता है पानी पहले पिए बाद में पिए, कैलोरी, इसकी बात ही नहीं हो रही है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात। तो हम वहाँ जाके ये सीखते हैं आश्रम में। और क्या सीखते हैं? अक्सर लोग बोलते हैं ना, ये करो वो मत करो, ये पाप है वो पुण्य है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। माथा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कुछ समय के बाद। कभी कभी यही नहीं समझ आता है कि ये वास्तव में पाप है कि ये पुण्य है। ऐसी भी दुविधाएं होती हैं। मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए, पर अगर वो कोई गलत बात कह रहे हैं तो सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? हो गया ना डिलेमा। तो पाप पुण्य की जगह हम लोगों को एक छोटी सी चीज बताई जाती है, और वो चीज जीवन में सदैव आप कर सकते हो। श्री अरविंद ने आश्रम में केवल एक ही नियम है। आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है कि आपको गेरुआ वस्त्र पहनना है, ऐसे करना, वैसे कोई भी नियम नहीं है। लोगों को समझ नहीं आता कई बार कि इसमें से आश्रम का साधक कौन है और कौन है जो। क्यों? क्योंकि हमें एक नियम बताया गया, एक ही नियम। अब आप बोलेंगे ऐसा कौन सा एक ही नियम है? रूल एक ही नियम है, वो ये है, पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगा फिर हिंदी में बोलूँगा। Always behave as if the mother is looking at you because she is indeed always present. सदैव ऐसा व्यवहार करो कि माँ तुम्हें देख रही हैं, क्योंकि वस्तुतः वो सर्वत्र विद्यमान है। देखिए भगवान का ये कंसेप्शन, सब जगह भगवान है। युधिष्ठिर की एक कहानी है, सबको पांडवों का जब वो गुरुकुल में तो अलग अलग तरीके होते थे गुरु जी के सिखाने के, तो सबको एक एक सेव दिया, कहा ऐसी जगह खा के आओ जहाँ पर कोई तुम्हें ना देख रहा हो। सब इधर उधर होके आ गए। युधिष्ठिर वैसे का वैसे ले आए। कहा क्यों युधिष्ठिर, तुमको कहीं कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई तुम्हें ना देख रहा हो? कहते हैं ऐसी जगह तो बहुत है, लेकिन भगवान तो सब जगह आ जाते हैं, उनसे मैं कैसे छिपाऊं? आप देखिए इस एक नियम को जीवन में लगाएंगे तो जीवन कितना बदलेगा। हमको लगता है छुपा के ये काम कर लिया। किससे छुपा रहे हैं आप दुनिया से छिपा सकते हैं क्या? अपने आप से छिपा सकते हैं? भगवान से छिपा सकते हैं? नहीं छिपा सकते हैं। तो अब इससे एक दूसरा नियम बनता है, नियम नहीं, एक जीवन शैली, कि हम जो भी करें चूंकि वो विद्यमान है उनको हम अर्पण करके करें। ये भगवान, ये तेरा, ये भोजन तेरा, ये वस्त्र आपका, आप पहनोगे, लेकिन पहले आपने उनको ऑफर किया। नींद तुम्हारी, पाठ्यक्रम आपका, परीक्षा भी आपकी, सब देते चलो भगवान को, और देखते रहो कि जीवन कैसे बदलता है। खेल खेलने जा रहा हूं, भगवान थोड़ा आप रहना, आपको दे रहा हूं मैं एक खेल, हार जीत के लिए नहीं खेल रहा हूं, अब अच्छा खेलूंगा। क्यों खेलूंगा? क्योंकि भगवान के लिए खेल रहा हूं ना, तो अच्छा करूंगा ना मैं। और इतने उदाहरण हैं मेरे अपने जीवन में, मैंने देखा है ऐसी ऐसी चीजें, परीक्षा की चीजें देखी हैं। सिलेक्शन के समय जब एमडी का सिलेक्शन होना है, बहुत तेज बुखार है, तो जब आपकी ये आदत हो जाती है ना, ये भगवान आपका है, ये आपका है, तो आपसे सब कुछ करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो प्रेजेंट हैं। भगवान ने ये नहीं कहा है कि तुम बड़े कॉम्प्लिकेटेड श्लोक याद करोगे तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। वो श्लोक कब निकले थे? प्रेम से निकले थे, आनंद से निकले थे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप उन श्लोकों के बिना या संस्कृत जाने बिना भगवान को
प्रसन्न ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे कैसे भगवान होंगे जो एक पर्टिकुलर किताब से पर्टिकुलर तरीके से जब आप पढ़ोगे तभी प्रसन्न होंगे, और आपने गलत पढ़ दिया तो क्रोधित हो जाएंगे? आपको क्या लगता है हनुमान जी उससे प्रसन्न होंगे? क्या हम उनको बुद्धू बना सकते हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं उनकी बातें लेकिन अंदर में हम कुछ और हैं? नहीं बना सकते ना। उनको तो केवल एक छोटी सी पुकार, जय बजरंगबली, उतना काफी, अंदर अंदर चिल्लाने की भी जरूरत नहीं। वो है जिस भी नाम से, कभी भी किसी अवस्था में। तो जैसे जैसे हम भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं हर चीज में, सोने के पहले पूरा दिन आपका चला गया, अच्छा बुरा हुआ, कुछ हारे कुछ जीते, कोई बात नहीं। अब आप सोते समय आप तकिए पर सिर रखें, तो ये कर सकते हैं ना। भगवान का ये उनकी गोदी है जिस पर मैं सिर रख रहा हूँ। नींद में साथ में रहना, आप बस बेफिक्र होके सो जाओ, आप साथ में रहना हमारे। मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, बहुत अद्भुत बात लगी मुझे। लोगों ने किस किस, देखिए ये हमारा आइडिया होता है साधना योग, और उससे बड़ा बड़ा एक वो ये वस्त्र पहन के वैसी वैसी माला जप, नहीं। किसी को मैं जानता हूँ, वो व्यक्ति अकेला रहता है, तो उसने बड़ा बेड है, तो उसने अपने अकेलेपन को दूर करने का इतना सुंदर तरीका निकाला और आनंद में रहता है। तो उसने बेड में एक तरफ तो उसका तकिया है, बगल में जो तकिया है उसके पास उसने माता जी का चित्र रखा है, और हमेशा इस भाव से सोता है कि माँ मेरे साथ हैं। कहता है एक भी दिन मुझे ऐसा ना हुआ हो कि मुझे नींद ना आ रही हो या मुझे अंदर में कोई तकलीफ हो रही हो, अकेलापन लग रहा हो। क्यों? क्योंकि वो जो उपस्थिति है ना भगवान की, वो बड़ी जीवंत उपस्थिति है। हम लोगों ने उनको मृत घोषित कर दिया। एक कहानी है, विदेशी कहानी है। कहानी ऐसी है कि एक बार मार्टिन लूथर किंग का आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा, अब उनके बैकग्राउंड में नहीं जाता हूँ। तो एक बार बड़े डिप्रेशन में, बड़े दिन हो रहे हैं, डिप्रेस्ड, दुखी, उदास। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आपको आज की ताज़ा खबर पता है? कहा क्या खबर पता है? कहा भगवान की मृत्यु हो गई है। हाँ, ये क्या बोलती हो? शर्म नहीं आती तुमको ऐसी बात बोलते हुए? ये कैसे कह दिया तुमने? तो उसने कहा अगर भगवान की मृत्यु नहीं हुई है तो आप इतने दुखी क्यों हो? अब देखिए, अगर भगवान हैं तो आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? निकाल लेंगे ना आपको सब चीज से। आप सारी दुनिया का बोझ अपने ऊपर क्यों उठा के चल रहे हो? कितनी सुंदर बात है ना। तो लेकिन जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो मतलब क्या है? मतलब हमारे किसी की सहायता नहीं है, कोई आशा नहीं है। यदि भगवान हैं तो आपको सहायता आशा सदैव रहेगी। कब कैसे वो इंटरवीन करेंगे हम नहीं जानते उस खेल को, लेकिन सदैव। तो ये जीवन जीने की जो कला है, सुबह से सोने तक, श्वास, धड़कन, मित्रों से मिलना, पढ़ने जाना, काम के लिए जाना। अब काम जब कर रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ या कोई ऑफिस में बैठा है, अगर आपका ये एटीट्यूड हो कि भाई जो भी मेरे पास आ रहा है, कस्टमर आ रहा है या एक छात्र आ रहा है, वास्तव में भगवान आ रहे हैं। उन्होंने ये कोट पहन के आ रहे हैं, तो आपका व्यवहार कैसा होगा? आप क्या कभी गुस्सा होंगे? क्यों आ गए तुम परेशान करने, देख नहीं रहे हो 11 बज गए, मेरे जाने का समय हो गया, ऐसे बहुत करोगे? भगवान आए हैं आपके पास, है ना। फिर ये हम अंदर भाव आएगा, मैं ऊंचा तुम नीचे, और मैं नीचे और तुम ऊंचा। अपने आप आपके अंदर ये भाव रहेगा कि सब, आप सब जो है ना यहाँ पे, ये हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म की सीख है। एको हम बहुश्याम, सबके अंदर भगवान है। ये डजंट मैटर आपका क्या रिलीजन है, आपका क्या विश्वास है, आपका क्या मत है, आप पूजा करते हो नहीं करते हो, मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन आपके अंदर भगवान है। हो सकता है अगर आप नहीं मानते हो तो मतलब अभी भगवान लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं आपके साथ।
तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप कुछ ऐसा करोगे जो अनुचित है, मान लो आप सड़क पर किसी को, कोई लड़के की बात कर रहा हूं, किसी लड़की को छेड़ रहा है, तो उस समय मेरा क्या व्यवहार रहेगा? क्या ये व्यवहार रहेगा कि नहीं नहीं उसके अंदर भगवान है, रहने दो? मैं क्या करूंगा? हाथ पकड़ूंगा। भगवान सबके अंदर है का मतलब ये नहीं होता है कर्म में धर्म, और यही धर्म है। धर्म वो है जो इस समाज को, हमें, हम सबको एक सुंदर भविष्य की ओर ले जाता है। और जो कुछ उसके मार्ग में बाधक है, जो कुछ उस रास्ते में खड़ा हुआ है रोड़ा बन के, चाहे रावण जैसे महाअभिमानी महत्वाकांक्षी व्यक्ति की तरह, या कंस जैसे कि भाई नहीं केवल हमारा और किसी का नहीं, और अनेकों अनेकों प्रकार के, उनके मार्ग को रोकना यह भी धर्म है। तो भगवान सब में है का मतलब ये नहीं होता है कि जीवन में हम कुछ भी अधर्म होने देंगे। भारतवर्ष में यही एकमात्र क्राइटेरिया होता था कि कर्म कैसे करें जो धर्म सम्मत हो। धर्म का मतलब ये नहीं था कि अच्छा हम अभी मंदिर जाते हैं, पंडित जी से पूछेंगे ये कर्म हम करें कि नहीं करें। आपको धर्म कैसे पता चलेगा ये करना चाहिए कि नहीं? सिंपल, उसके साथ में बात समाप्त करूंगा। कहाँ है भगवान? अभी बात हुई ना इसकी, कहाँ है? हृदय के अंदर। यही धर्म का निवास है। जहाँ ईश्वर है वहाँ धर्म है। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो ना, शांत बैठना और अपने ही हृदय में शांत चित्त होके आप महसूस करना कि ये काम आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा, कोई संशय नहीं रहेगा। आप उसको फिर भी करोगे कि नहीं करोगे ये आपकी सिंसेरिटी के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे ईश्वर है, जहाँ ईश्वर है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। ये भी मान के चलना। एक अंतिम वाक्य, भारतवर्ष ने एक बड़ा सुंदर एक फॉर्मूला दिया है, सत्य जो माँ कहती हैं कि सब बच्चों को जानना चाहिए। वो है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना। कितना भी कुछ आपको अंधकार दिख रहा हो, रावण का कितनी भी लग रहा हो कि इसने 3 लोगों को काबू में कर लिया, अंततः विजय सत्य की ही होती है। ये हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। और हम क्यों सत्य में श्रद्धा नहीं रखते हैं? क्योंकि हमको अपना काम चलाना होता है। हम खुद छल कपट करना चाहते हैं, इसलिए हम अरे नहीं ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेना है। जिस दिन हमको इसका ये पक्का हो जाएगा हृदय में कि नहीं सत्य की विजय होती है अंततः, इमीडिएटली नहीं, कोई जरूरी नहीं, एक युद्ध भी होता है उसके लिए, तो हम सदैव वो आचरण करेंगे जो हमारे हृदय की गहराई से कोई बात निकलती है। ठीक है, यही और बहुत कुछ है। वैसे तो बहुत विशाल विषय है कि जीवन कैसे जिएं और हम कौन हैं, हमसे हमारा परिचय, संसार क्या है, वस्तुतः ये सब चीज़ें हम ये भारत राष्ट्र में, जिसको आज हम भारत कहते हैं, ये सब हमको विरासत में मिला है। वी आर सो लकी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम उसको भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप हम सब आज से कुछ थोड़ा सा सचेत होकर अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जय माँ, वंदे मातरम।